और इस मौके पर मैं इंडिया चाहता कि इस मंच के जरिए आपसे जरूर अपील करूंगा, खासकर उन स्वास्थ्य कर्मियों से जिन्होंने पहली डोज तो लगवाई है लेकिन दूसरी डोज लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन दोनों डोज के बगैर पूरा नहीं होता है और संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए दोनों डोज जरूर लगवाएं, खासकर वो लोग जो दूसरे डोज से अब तक बचते आ रहे थे। प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन लगवाना आज दिन भर सोशल मीडिया में ट्रेंड करता रहा। हम आपको दिखाते हैं एक यूजर की इस पर क्या राय है। विजय स्वामी साहब लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कोरोना वैक्सीन लगवा लिया, इसका साइड इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। वैक्सीन मोदी जी ने लगवाया है लेकिन उल्टी, दस्त और हल्का बुखार विपक्ष और सेक्युलर पार्टी के नेताओं को होने की पूरी संभावना है। किसी किसी सेक्युलर नेता को तो मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। इस पर सुभाष कुमार एक और ट्विटर यूजर है, उन्होंने चुटकी ली है कि विजय स्वामी जी आप जरा बचकर कहें, शायद आपको ना मिर्गी का दौरा पड़ जाए। विपक्षी पार्टी तो दूर की बात है, ये वायरस साथ रहने वाले को भी अटैक करता है। सियासी समर्थन और विरोध हर जगह मचा है। अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को लीजिए, चुनाव में उसे बीजेपी से लड़ना है, लेकिन पार्टी के अंदर की एक धड़ा केंद्रीय नेतृत्व यानी कांग्रेस के आलाकमान से इस कदर असंतुष्ट है कि वो सवाल उठा रहा है। तो सवाल भी ये कि विरोध में खड़े G23 के में बगावत है क्या, पहले ये समझा देते हैं आपको। सियासी अनुमान यही है कि ये नेता विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करेंगे। अगले 2 मई को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उसके बाद असम, केरल में कांग्रेस जीती तो शायद ये बगावत ठंडा पड़ सकता है, लेकिन अगर नहीं जीती तो राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तब यह हो सकता है कि नेहरू गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष की मांग एक बार फिर तेज हो जाए, जो कि ये G23 ग्रुप कई दिनों से मांग भी करता आ रहा है। फिलहाल असंतुष्ट नेता जम्मू के बाद अब देश के अलग अलग शहरों में अपनी सभाओं की तैयारी कर रहे हैं और इस कड़ी में कांग्रेस के चुनावी फैसले पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में मौजूदा नेतृत्व से असंतुष्ट चल रहे 23 कांग्रेस नेताओं के ग्रुप ने जम्मू में जमावड़ा किया तो वहां नेहरू गांधी परिवार पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन G23 के मुखिया माने जाने वाले गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, वो कांग्रेस में बड़े नेताओं के मोहभंग की झलक देती है। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो बहुत बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय मांज। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा, और जो वहीं आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आर्जी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद जिस वक्त राज्यसभा से रुखसत हो रहे थे, उस घड़ी प्रधानमंत्री मोदी की आंसुओं में डूबी तारीफ का असर अब तक है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं पर उसके असर में कांग्रेस को साजिश की बू आ रही है। हालांकि G23 में शामिल नेताओं का यही मानना है कि आजाद के बयान को गलत अर्थ में लिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता वो तारीफ है, मैं तो सवेरे से कह रहा हूँ वो टंग इन चीक था इनका, और जो बुद्धिमान लोग तो समझ जाएंगे कि इन्होंने तारीफ कहीं नहीं की है। कल को मेरा कोई कार्यक्रम होता, मैं दिल्ली में करता हूँ और बाहर के लोगों को बुलाता हूँ तो रेबेलियन है। कितनी बेवकूफ़ी के बाद में भाई मैं तो इन नेताओं से भी कहता हूँ यार कि चाटुकारिता की भी हद होती है ना, कभी तुमको क्रिटिसाइज भी करना तो कुछ अकल से करो यार, और ऐसा करो कि कांग्रेस को फायदा हो। मतलब माफ़ करिएगा लेकिन इतने सीनियर लीडर कांग्रेस के, तुम कोई सांसद है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की चाह रखे हुए घूम रहा है, यार बोलो तो कम से कम ऐसे बोलो कि कुछ दिखे तो तुम में यार। पहले आप इस G23 को समझ लीजिए। कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन और पार्टी में स्थायी नेतृत्व के अभाव को लेकर 23 बड़े नेताओं ने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं के ग्रुप को G23 कहा गया। हालांकि तब केंद्रीय नेतृत्व से इनके समझौते की भी कोशिश हुई, लेकिन गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने बाद में भी कांग्रेस नेतृत्व से चुभते सवाल पूछने बंद नहीं किए।
कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी उसका कमजोर संगठन और चुनाव दर चुनाव मिलती हार है। ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो पार्टी का घमासान और तेज हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।